कमले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भक्तगणों, सभी को हर हर महादेव। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो कि एक मंदिर की सच्ची घटना है। यह मंदिर गुजरात में है। आप सभी भोलेनाथ पर पूर्ण आस्था रखते हुए ध्यान मग्न होकर कहानी का श्रवण करें और पूरी कहानी अवश्य सुनें। इससे आपके जीवन में कुछ जरूर ही अच्छा होगा। आप पूरे के भागी होंगे। जो भी पूरी आस्था और विश्वास से प्रभु की कथा को कहते हैं और सुनते हैं और हुंकार भरते हैं, तो प्रभु जरूर ही उनकी सभी कष्टों को हर लेते हैं। सभी भक्तगणों बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको कथा सुनाते हैं। यह घटना गुजरात की है। गुजरात के एक छोटे गांव में एक बूढ़ी माँ एक छोटी सी झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रही थी। वह बूढ़ी माँ अकेले घर में रहती थी। बूढ़ी माँ के घर के आंगन में दो छोटी गौरैया पक्षी रोज आते थे। बूढ़ी माँ उन दोनों पक्षियों को देखती थी और दाना पानी देने लगती है और दोनों पक्षी खा पी करके चले जाते थे। यही सिलसिला रोज का बन गया था। माता जो है रोज दाना पानी डालती रहती थी और चिड़िया खा पी करके उड़ जाते थे। और वहीं कुछ दूरी पर भोलेनाथ का एक मंदिर था। वहीं मंदिर में दोनों पक्षी रहते थे और उनकी पूजा उपासना बड़ी ही श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से करते। भोले बाबा इन पक्षियों की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। भोलेनाथ सोचते थे कि छोटे पक्षी कितनी श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करते हैं। पक्षी नित्य बूढ़ी माँ के घर दाना चुगने जाते थे। डेली वो प्रतिदिन दाना चुगते थे। एक दिन पक्षियों को कोई दाना पानी नहीं मिला। कई दिनों तक वे आते रहे, लेकिन ऐसे ही चले जाते थे। कोई खाना उनके लिए नहीं रखा रहता था। वो सोचते थे ऐसा क्यों हो रहा है। बूढ़ी माँ तो कभी ऐसा नहीं करती थी। वो डेली हम लोगों के लिए खाना रखती थी। तब उन्होंने सोचा चलो देखते हैं बूढ़ी माँ कहाँ है। उन्हें बूढ़ी माँ कहीं नहीं दिखाएगी। वास्तव में बूढ़ी माँ बीमार थी। कई दिनों तक बूढ़ी माँ भूखी रही, पानी पीकर सोई। धीरे धीरे वह कमज़ोर हो गई और कितना दिन तक ऐसे चलता। एक दिन ऐसा हुआ कि वह यह दुनिया ही छोड़कर चली गई। वह दोनों पक्षी बेचैन हो गए। बूढ़ी माँ को बहुत ढूंढे, ढूंढते रहे। अगल बगल के गांव में देखा, नदी, तालाब, जंगल, सभी जगहों पर, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। पक्षी बहुत दुखी हुए। दोनों ढूंढते ढूंढते थक गए। फिर वो सोचते हैं कि चलो माँ के घर के अंदर देखते हैं, कहीं वो बूढ़ी माँ घर के अंदर ना हो। तो जाकर देखते हैं कि बूढ़ी माँ ऐसे पड़ी हुई है, उनकी हालत ठीक नहीं है। पास जाकर वो देखते हैं माँ, ये तो माँ है ही नहीं। दोनों पक्षी बहुत दुखी होते हैं, बहुत ही बिलाप कर और दौड़कर भोलेनाथ के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना उपासना करते हैं। दोनों पक्षी का जोड़ा भोलेनाथ की तपस्या करने लगता है कि हे नाथ, हमें दर्शन दीजिए, नहीं तो हम यहीं अपने प्राण को त्याग देंगे। भोलेनाथ देखते हैं यह पक्षी तो जिद पर अड़ गए हैं, अपने प्राण त्याग देंगे। मैं ऐसा कैसे होने दे सकता, अपने भक्तों के साथ मैं ऐसा कैसे होते देख सकता। भगवान पक्षियों को दर्शन देते हैं। पक्षी उनसे कहते हैं हे नाथ, आप हमारी बूढ़ी माँ को जीवन दान देंगे। प्रभु बोले ऐसा नहीं हो सकता है पक्षियों, क्योंकि यह नियम के विरुद्ध होगा। जो इस सृष्टि पर आया है उसे जाना है, तो मैं नहीं कर सकता। तुम लोग कुछ और ही मांगो। पक्षी बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस हमारी माँ को लौटा दीजिए। प्रभु उनके जिद के आगे विवश हो जाते हैं
और माँ के शरीर की दशा बहुत ही खराब हो, लेकिन प्रभु ने उनके शरीर को सही किया और उसमें आत्मा डाली। फिर माँ जीवित हो उठती हैं और उठते ही देखती हैं कि मैं तो जीवित हो गई। तब वो बोलती हैं कि कैसे हो गया, ये क्या चमत्कार है। भगवान भोलेनाथ को देखती हैं, उनके चरणों पर गिर जाती हैं, बोलती हैं प्रभु। भोलेनाथ कहते हैं, हे माँ, तुमने जिन पक्षियों को रोज भोजन देती थी, दाना डालती थी, उन्हीं के कारण फिर से तुम जीवित हो गई। भगवान अंतर्धान हो गए और बूढ़ी माँ के शरीर में पहले से भी ज्यादा ताकत हो गई। फिर माँ दोनों पक्षियों से बोली, अब तुम दोनों के बिना मैं नहीं रह सकती, आज से तुम ही लोग मेरे सब कुछ और तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। पक्षी और बूढ़ी माँ सब मिलकर एक साथ रहने लगे और भोलेनाथ की भक्ति उपासना साथ मिलकर करने लगे। जो इस धरती पर आया है भक्तों, उसे एक न एक दिन इस धरती को छोड़कर अवश्य जाना पड़ता है। फिर एक दिन ऐसा आया, उन पक्षी जोड़ा का भी समय पूरा हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई। माँ बहुत दुखी होती है, रोती है, बिलखती है और वहीं अपने शरीर को त्याग देती। भोलेनाथ की भक्ति से माँ के पास इतनी दिव्य शक्ति आ गई थी कि भोलेनाथ के नाम का जल अभिमंत्रित करके वह लोगों को प्रसाद में देती थी, जिससे लोगों के रोग दुख दर्द सभी समाप्त हो जाते थे और माँ बहुत प्रसिद्ध हो गई थी और माँ चिड़िया वाली माँ के नाम से दूर दूर विख्यात हो गई थी। यह है भोलेनाथ की महिमा। जय माँ, जय हो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भक्तों, फिर हम ऐसे ही अच्छी कहानी लेकर के प्रस्तुत होते हैं। नमस्कार।